इस वीडियो को आप जब भी देखना अगर आप सच्चे हिंदू हो। कोई हमारे धर्म को क्षति पहुंचाता है, आहत करता है और आपको दर्द होता है तो ये वीडियो देखना। हमारे संतों को, पूजनीय संतों को के प्रति कोई गलत टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है और आपको दर्द होता है तो वीडियो आपके लिए है। भाइयों, आज इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बहुत काम की बात आज हम करने वाला हूं, क्योंकि संतों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बार बार हम ये सहन नहीं कर सकते कि बार बार कोई कैमरे लेकर मीडिया वाले बार उसी बात को डिबेट में बदल दें। चार लोग इधर चार लोग उधर बैठकर धर्म के ऊपर ज्ञान दें और संतों के प्रति टिप्पणी करें। जो संत जिन्होंने अपने जीवन पूरा निछावर कर दिया है भगवान के प्रति, लोगों को उपदेश देने के प्रति, संन्यास ले रखे हैं, जिन्होंने मतलब ना दुनिया की परवाह ना किसी की परवाह, उस नाम जप में लगे हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। उन संतों तक को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। तो मैं बात करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज की, जो आजकल आप सब लोग जानते हैं, पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी को, जो कि राम नाम जाप, राधा नाम जाप, बस श्री प्रभु का जप करो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बताते हैं। और जिन सब कुछ पता है उनके मेडिकल कंडीशन क्या है, उनके प्रति मैंने कल लोगों की वो देखी। उन्होंने जो बात बोली प्रेमानंद जी ने, कोई गलत बात नहीं बोली। प्रेमानंद जी ने एक उनका बयान था, उन्होंने लिव इन रिलेशन के ऊपर बोला और शादी विवाह जो होते हैं उनके ऊपर बोला। किसी का सवाल था कि हम बच्चों को आजकल क्या सीख दें, हमें बच्चे आगे बढ़ें उसके लिए हम क्या सीख दें, अच्छा जीवन करें, संस्कारी बने। तो उन्होंने बोला था कि लिव इन के ऊपर बात चली। उन्होंने बोला था कि लिव इन में जो लोग रहते हैं, मैं मानता हूँ कि लिव इन में रहना सबसे गंदी बात है। हमारे संस्कार, जो हमारे हिंदू धर्म के संस्कार हुए हैं, उनको आहत करने के लिए, ख़राब करने के लिए सबसे गंदी चीज़ लिव इन है। ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो स्त्री, जो लड़की शादी के पहले 2-3 बॉयफ्रेंड, 4-5 बॉयफ्रेंड बना लेती है, शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ, अकेले अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती है? वो नहीं रह सकती। उसको आदत है, वो ही करेगी। वो शादी के बाद भी कहीं दूसरा अफेयर करेगी। बिल्कुल सही बात है, आप मानते हो इस बात को, लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन फिर भी संतों को बदनाम करने के लिए 4 लोग चलते हैं, क्योंकि उनको तो काम ही है हिंदू धर्म को बदनाम करो। जो संत हमारे पूजनीय हैं, लोग जिनको मानना है, जिनके उपदेश पर चल रहे हैं, उनको बदनाम करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाइयों कि क्या गलत बोला महाराज जी ने? लिव इन के ऊपर बात की, क्या ये हमारे संस्कार है लिव इन में रह रहा है? चलो ठीक है, आप लिव इन में रह रहे हो। अब इसमें मान लो एक लड़का एक लड़की लिव इन में रह रहे हैं, 3-4 साल रहे, 5 साल रहे, किसी एक को, मान लो लड़की को लड़के से बेइंतहा प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, वो उसके बिना नहीं रह सकती है। अब उसने बोला उससे, लड़के से, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का मान लो 1%, 2%, 10% मना कर गया, या लड़की मना कर गई, तो सामने वाले का क्या होगा? हो सकता है वो मेंटली पूरा ख़राब हो जाए, सुसाइड करने पर आबरू, या सुसाइड करने को, अपने जीवन खत्म करना चाहे, कि उसने तो सब कुछ उसको मान लिया, अपनी बीवी तक मान लिया, उसके साथ रहा है वो, या रही है, किसी के ऊपर बात करें। शादी के पहले 4-5 अफेयर लड़की के रहे या लड़के के रहे लड़की के साथ, उन्होंने दोनों के बारे में बोला था। तो शादी के बाद वो कैसे एक के साथ प्रसन्न रहेगा? क्योंकि आदत हो गई है इधर जाने की, उधर घूमने की, एंजॉय करने की, इसके पैसे लिए उसको उड़ाने की, ये इधर करने की। अब शादी के बाद वो एक पति के साथ या एक पत्नी के साथ इंसान कैसे खुश रह सकता है? नहीं रहेगा, उसको वही आदत है, वो फिर चलाएगा, फिर ना पति खुश रहेगा ना पत्नी खुश रहेगी, झगड़े होंगे, ये होंगे। हमारे संस्कार ये है ही नहीं यार। इतिहास हमारे हिंदुओं का, हमारा इतिहास कितना पुराना है, कहाँ आपको देखा ये सब कुछ होता था? अब ये आजकल केस हो रहे हैं, पति को मारना, बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर देना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसी के प्रति तो हो रहा है ना, कि शादी के पहले अफेयर थे, अब आदत वो बनी नहीं, कोई दूसरा मिल गया, उसके साथ पति थोड़ा पैसों को झांसा दिया, पति को मार दिया। आजकल लड़कियों के साथ ऐसा होता था, लेकिन आजकल लड़कों के साथ हो रहा है, ड्रम में बंद करके फेंक दिया जाता है। तो हमारे संतों को बदनाम करना बंद करो। और वो भी इतने पूजनीय संत, परम ज्ञानी संत के प्रति ऐसा कर रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूँ कि डिबेट हो रही है न्यूज़ चैनलों पे, लोग मजाक बना रहे हैं। 4 लोग इधर खड़े कर दिए, धर्म का पक्ष लेने की, 4 धर्म को बदनाम करने के लिए खड़ा कर दिए, बस तमाशा चल रहा है। तमाशा हिंदू धर्म के प्रति क्यों चलता है? बाकी जो संप्रदाय हैं उनके प्रति तमाशा क्यों नहीं होता? कभी बोल के देखो। दम नहीं है ना बोलने की, क्योंकि सहनशील सिर्फ हिंदू है, बाकी जगह सहनशीलता नहीं देखती इन लोगों को, इसलिए हिंदू के प्रति बार बार ये बार करते हैं। लेकिन ये बार कब तक चलेगा? और हमको डगमगाना नहीं है। जो बोलते हैं प्रेमानंद जी बिल्कुल सही बोलते हैं। तो और कई सारे माता पिता हैं, बहुत सारे माता पिता बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमारे संस्कार ये है ही नहीं। अगर हम
अभी से अपने बच्चों को संस्कार देंगे, भगवान की पूजा में उनको लगाएंगे, माला उनको पकड़ाएंगे या जप करने की उनको बताएंगे। जैसे पिक्चर है भगवान की, आजकल वेब सीरीज आने लगी हैं, सीरियल हैं, महावतार नरसिम्हा में, बच्चों को दिखाओ, जिससे भगवान, वो बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनका जवाब दोगे और जब दे पाओगे जब आपको पता होगा, तो आप भी जानो उनके प्रति। जब बच्चे संस्कारी होंगे, जब आगे जाकर ये कल्चर बदलेगा, हमारा जैसा भारतवर्ष था वैसा भारतवर्ष फिर से होगा। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि संतों के प्रति अपमान नहीं सहेंगे। संत पूजनीय हैं, उनकी बातों पे हमको अमल करना चाहिए। कौन संत है और कौन संत नहीं है, देखने से, उनको सुनने से पता चल जाता है, और बाकी लोगों की बातों में आना नहीं है। हमारा हिंदू धर्म के साथ हमको बने रहना है, क्योंकि कट्टर हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, भगवान की पूजा करने वाले हैं, भगवान के प्रति सच्चा विश्वास हमारा, कोई भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, प्रभु हमारे साथ हैं। तो बस संतों का साथ देना है, संतों का साथ हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं, जब ऐसे चरित्र चित्रण बार बार होते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ ठीक ही है। बस हमारे संतों का ऐसे ही साथ है। जय श्री राम, भारत माता की।